हाय, अस्सलाम वालेकुम। मैं निराली मुबीन मज़हर एक बार फिर आप सबकी खिदमत में हाज़िर हूँ। देखती आँखों सुनते कानों आप सबको मैं निराली मुबीन मज़हर का ढेर सारा सलाम, नमस्ते और सत श्री अकाल। आई लव यू। धक धक, धक धक, ईच वन ऑफ यू। हर उस पर्सन को जो पहले दिन से लेकर अब तक मेरे साथ जुड़ा हुआ है, मेरी वीडियोस को लाइक करता है, सब्सक्राइब करता है, शेयर करता है, देखता है और मेरी लाइव स्ट्रीम पर आकर सुपर चैट भी करता है। ये यस, आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल इन योर लाइफ विद हैप्पीनेस एंड जॉय। बस होप ही कर सकती हूँ और रोज़ाना मैं यही कहती हूँ, है ना? क्योंकि मैं सिर्फ़ बेटा जी होप ही करती हूँ, ठीक है? और होप करने से ज़िंदगियाँ वाक़ई अच्छी मैनिफेस्ट हो जाती हैं, ठीक है? तो चलते हैं रीडिंग की जानिब। और रीडिंग का टॉपिक तो आज आपको बहुत ही पसंद है, बहुत ज़्यादा रिकमेंड किया जा रहा था, तो मैंने सोचा चलो, क्या ही फ़र्क पड़ता है, अपने मासूम सी फैमिली के लिए कर दी जाए। जैसे कि आप पढ़ रहे हो, हू इज़ कमिंग एक्स्ट और नेक्स्ट, बहुत ही कूल और हॉट किस्म का ये टॉपिक रहने वाला है। तो चलते हैं रीडिंग की जानिब। और रीडिंग की जानिब जाने से पहले एक बात आपको बहुत गौर से सुननी होगी कि इस रीडिंग को आपने जस्ट इल्म की बेस पर देखना है। करने वाली हतमी फ़ैसला अल्लाह की ज़ात का बहके कुन फ़यकून है। आपने अपनी लाइफ़ का कोई भी अहम डिसीज़न इस रीडिंग की बेस पे नहीं लेना। अपनी लाइफ़ का अहम डिसीज़न लेने के लिए ऊपर मेरा व्हाट्सएप और नीचे इंस्टाग्राम चल रहा होता है। बहुत ध्यान से और बहुत होश-हवास में रहते हुए आपने इस रीडिंग को देखना है, ठीक है? और इसलिए भी ये ज़रूरी है कि ये रीडिंग बहुत सारे लोगों के लिए जाती है, क्योंकि जर्नल है, कलेक्टिव है, टाइमलेस है और सभी किस्म के लोगों के लिए नहीं है, तो सिर्फ़ 3 किस्म के लोगों के लिए नहीं है। आप लोगों में से कोई भी पर्सन मेरी एनर्जीज़ को मेरी रीडिंग पर या किसी और टैरो रीडर की एनर्जीज़ पर जाके चेक नहीं कर सकता, यहाँ पर एक बिग क्रॉस है। दूसरे वो लोग हैं जो कि अंडर 18 है, जिनका मम्मी-डैडी से पैसे लेकर चॉकलेट और चिप्स खाने की उम्र है और वो इश्क में शुकियों में पड़ गई हैं, तो बेटा जी ये रीडिंग आपके लिए नहीं है। ये रीडिंग सिर्फ़ प्रैक्टिकल लोगों के लिए है और 18 प्लस लोगों के लिए। और तीसरे सबसे अहम वो लोग हैं जो सेम जेंडर सेक्स वालों में हैं, तो बेटा जी सेम जेंडर सेक्स वालों की रीडिंग निदा आपी नहीं करती। आपको सॉरी टू से किसी दूसरे रीडर की एनर्जीज़ में जाना पड़ेगा, दूसरे चैनल्स पे जाना पड़ेगा, तो आप वहाँ पे मूव ऑन हो सकते हैं, ठीक है? फॉर एंटरटेनमेंट देखनी है तो येस, आप लोग एंटरटेनमेंट की हद तक देख सकते हो, अदरवाइज़ यहाँ से आपके लिए कुछ भी अवेलेबल नहीं है, बिग क्रॉस है। नए आने वालों को मैं ये बता दूं कि बाकी मेरी ये एनर्जी सभी किस्म के लोगों के लिए, लवर्स के लिए, हस्बैंड के लिए, वाइफ के लिए, नो कांटेक्ट वालों के लिए, लेस कांटेक्ट वालों के लिए, लॉन्ग डिस्टेंस वालों के, मेंटोर के लिए, डॉक्टर के लिए, वकील के लिए, इसके लिए, उसके लिए, हमसाए के लिए, ताई के लिए, चाची के लिए, मासी के लिए, बाबे के लिए, जिसके लिए भी देखना चाहते हो, यस उनके लिए है। अगर आप मेरी रीडिंग पर फर्स्ट टाइम आ रहे हो तो ये बता दूं बेटा जी कि यहाँ से मैं मांगने जा रही हूँ दुआ। जो शुरू से आ रहे हैं उन्हें तो पता है, अगर आपको नहीं पता तो लाइक कर लो, सब्सक्राइब कर लो, शेयर कर लो, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लो और साथ में अपने हाथों को फैला लो। मुस्लिम हो तो 3 दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़ लो, नॉन मुस्लिम हो तो आपको क्या करना है, अपने रिलीजन के मुताबिक कोई भी पॉजिटिव रिचुअल्स को अदा करने के साथ ही आपने क्या करना है, ट्रिपल नाइन की एनर्जी से दुआ को क्लेम करना है, ठीक है? तो चलते हैं रीडिंग की जानिब। अगर आपने दुआ में शामिल होना है तो वेल एंड गुड, और अगर नहीं तो यहाँ से वीडियो को स्किप करो और सीधा रीडिंग पे चले जाओ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नाहित रहम करने वाला है। ए अल्लाह, ए यकता, ए यगाना, ए मौजूदा, ए बहुत ज़्यादा सखी है, फैलाने वाले है, करम करने वाले, बहुत ज़्यादा देने वाले, बहुत ज़्यादा बख्शिश वाले, ए सबसे पहले, ए सबसे आखिर, या अव्वल हो या आखिर हो, या रहमान हो या रहीम हो, या अर्हमुर्राहिमीन, या अर्हमुर्राहिमीन। मैंने अपने छठे इमाम इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम से ये सुना है, उनका फरमान है कि जब कोई अल्लाह को तेरे इस नाम से पुकारता है तो आपने दो फरिश्तों को, दो मुकर्रबीन को, दो मलाइका को ड्यूटी दे रखी है कि जो भी कोई मुझे इस नाम से पुकारे, फिर चाहे वो कोई भी हो, उसकी जो भी दुआ हो, जैसी भी दुआ हो, उसको अपनी बारगाह इलाही में कबूल व मंज़ूर उसी वक्त मोहर लगा दिया। मेरे खालिक मालिक तू अरहमुर्राहिमीन है, तू कुन फ़यकून का मालिक है, तू मेरे प्यारे महबूब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खालिक है, कुल आलमीन का खालिक है। मेरे मौला, इस वक्त मेरी लाइफ पर, मेरी इस वीडियो पर, ब्रॉड पर, जो जो मेरे इस यूनिवर्स में, इस यूट्यूब के चैनल के थ्रू जिस जिसके कानों में मेरी ये वॉइस जा रही है, जिस जिसने अपनी झोली फैलाए, हाथ खोले, आंखों में आंसू लिए, सर झुकाए, तुझे कायनात में जिस भी नाम से पुकारा जाता है, तेरे लाखों करोड़ों नाम है मौला। मैं तुझे अल्लाह कहती, कोई तुझे भगवान कहता है, कोई तुझे जीसस कहता है, मैं नहीं जानती चूंटियाँ तुझे किस नाम से पुकारती हैं, जिन्नात तुझे किस नाम से पुकारते हैं, परिंदे तुझे किस नाम से पुकारते हैं,
18,000 से ज़ायद मखलूक़ात हैं और 18,000 से ज़ायद तेरे नाम हैं। तुझे तेरे नाम का वास्ता देती हूँ, तुझे तेरे उस गायबी वसीले का वास्ता देती हूँ, जिस गायबी वसीले से तूने 1,24,000 पैगंबरों की मदद फरमाई। मौला, उस गायबी वसीले के सदक़े में इस वक्त मेरी ब्रॉड पे जिसके दिल में जो भी तमन्ना है, जो भी ख्वाहिश है, जो भी आरज़ू है, जो भी विश है, जो भी दुआ है, उसको अपने प्यारे महबूब मोहम्मद मुस्तफ़ा के पहले दीदार, पहली मुस्कुराहट, पहले आंसू के सदक़े में कबूलियत की मोहर लगा दे। जितनी रहमतें, बरकतें, रौनकें, खुशियाँ इस वक्त पूरी कायनात में बरस रही, उतनी रहमतें, बरकतें, रौनकें, खुशियाँ हम सब की दुनिया में ले आ। उतनी ही दुख, दर्द, तकलीफ़ें, परेशानियाँ हासदीन और मुनाफिकीन को हमारी ज़िंदगी और आखिरत से हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म फरमा दे। जादू के टूने को काला जादू, वशीकरण, जिस भी किस्म का जादू है, टोना है, किसी तवीज़ ताकीज़ ने, कोई ब्लैक एनर्जी ने, किसी ब्लैक एनर्जी ने हमें घेर लिया है, तो मौला उन सब एनर्जीज़ को वास्ले जहन्नुम कर दे। मैं सारी ज़िंदगी सजदे शुक्र अदा करूँ तो इस चीज़ का हक़ नहीं अदा कर सकती कि मेरे खालिक व मालिक, तूने मुझे अपनी तमाम तर मखलूक़ात में ना सिर्फ़ अशरफुल मखलूक़ात बनाया, बल्कि 1,24,000 पैगम्बरों के बाप हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद में मुझे बेटियों में शुमार फरमाया, मुझे एक नबीज़ादी बना दिया। अगर कोई मर्द हज़रात यहाँ बैठे देख रहे हैं, तो उन्हें एक नबीज़ादा बनाया। मैं सारी ज़िंदगी सजदे शुक्र में सर ना उठाऊँ तो इस चीज़ का हक़ अदा नहीं कर सकती कि 1400 साल के बाद तूने मुझे अपने प्यारे महबूब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान निसारों में, वफ़ादारों में, ग़ुलामों में, आशिकों में, चाहने वालों में, जान कुर्बान करने वालों में, ख़ास करके उम्मत में शुमार फ़रमाया। मेरे खालिक मालिक, मेरे किरदार को इतना बुलंद कर दे कि जब क़यामत के दिन मेरे कंधों पर, मेरे इन कमज़ोर कंधों पर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सरदारी का ताज रखा जाए, तो मौला मेरे ये कमज़ोर कंधे इसे उठाने के काबिल हो। हमारे किरदार को इस कदर बुलंद कर दे कि हम क़यामत के रोज़ अपने प्यारे महबूब मोहम्मद मुस्तफ़ा और उनकी आल पाक के सामने सुरख़ुरू हो सके, हमें उनके सामने शर्मिंदा ना कीजिए मौला। तेरा सारी ज़िंदगी सजदे शुक्र में गिरी हूँ, तो इस चीज़ का हक़ अदा नहीं कर सकी। तूने मुझे अपनी वहदानियत, मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत के बाद मौला मुश्किल कुशा शेर खुदा की वलायत, 12 इमाम, 14 मासूमीन की इमामत से नवाज़ा और कूट-कूट कर उनकी इमामत के साथ वफ़ादारी मेरी जात में और मेरी मुझ में और मेरी आने वाली नस्लों में अता की है। मेरे खालिक मालिक, मैं सारी ज़िंदगी सजदे शुक्र अदा कर, तो इस चीज़ का हक़ नहीं अदा कर सकती कि तूने मुझे बतूल कुबरा फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की कनीज़ों में शामिल फ़रमा दिया। वो बीबी बतूल कुबरा जिनका लक़ब हिजाब अल्लाह, जो रहमत लिल आलमीन के लिए रहमत बन के, जो शेर खुदा मौला मुश्किल कुशा के कुल्ले ईमान की निफ्स ईमान बनकर आई, जो सरदारान जन्नत शबरो शबीर मौला हसन हुसैन की जन्नत को अपने कदमों में लिए हुए, मुझे उस बीबी की कनीज़ बनाया। मेरे खालिक मालिक, मुझे उस बीबी की चादर तत्हीर के सदक़े में मुझे पर्दा करने की तौफ़ीक अता, तमाम दुनिया की ख़वातीन को पर्दा करने की तौफ़ीक अता। तेरी नेमतों में सबसे बड़ी नेमत ये भी है कि तूने 1400 साल के बाद मुझे मौला हुसैन अलैहिस्सलाम का ना सिर्फ़ फ़ज़ादार बनाया, बल्कि मुझे करबला का 2 बार का ज़वार भी बनाया। करबला क्या है? करबला वो सरज़मीन है जहाँ पर 1,24,000 पैगम्बरों ने ना सिर्फ़ सजदे किए, बल्कि उनका खून भी बहा, जहाँ 70 हज़ार फ़रिश्ते एक-एक पल में उतर के आते और क़यामत तक दोबारा उनकी बारी नहीं आएगी। तूने इस छोटी-सी उम्र में मुझे करबला की ज़ियारत करवाई, 2 बार का ज़वार बनाया। मेरे खालिक व मालिक, मैं अपने हाथों को जोड़े, आँखों में आँसू लिए तेरी बारगाह में तेरे अर्हम राहिमीन होने का वास्ता देती हूँ कि मुझे मेरे शौहर, मेरी औलाद और मेरे घर वालों के साथ जब तक मैं ज़िंदा हूँ, मुझे बार-बार करबला की ज़ियारत नसीब फरमा। मेरे खालिक व मालिक, हमें बार-बार हज, उम्रा ज़ियारत करने की तौफ़ीक अता फ़रमा, और जो लोग नॉन मुस्लिम हैं, उन्हें उनके रिचुअल्स के मुताबिक उनकी ज़ियारत करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। मेरे खालिक मालिक, जो लोग बेऔलाद हैं, उन्हें साहिब औलाद कर दे। मेरे खालिक में जिन्हें बेटों की ख्वाहिश है, उन्हें बेटे अता कर दे, जिन्हें बेटियों की ख्वाहिश है, उन्हें वालिस्कीना के सदक़े में बेटियाँ अता कर दे। जिन जोड़ों में बेबी को कंसीव करने की प्रॉब्लम है, बीबी रुबाब की उजड़ी हुई झोली के सदक़े में, अली असगर के जलते हुए झूले के सदक़े में, मौला उस खाली झूले के सदक़े में इन बेबी की प्रॉब्लम, कंसीविंग की प्रॉब्लम को, मसले को हल फरमा दे। मेरे खालिक मालिक, जो लोग अपने बच्चियों की शादियों के लिए परेशान हैं, उनके लिए आसानियाँ कर दे, उनको बेहतरीन वर मिला दे, जिस तरह आपने मौला अली और फ़ातिमा ज़हरा अलैहिस्सलाम को एक दूसरे का कुफ़ बनाया, इनको इनके कुफ़ से मिला दे। जो लोग आपस में सच्ची मोहब्बत करते हैं, जिनका बातिन पाक है, मौला हज़रत ज़ुलेखा अलैहिस्सलाम और यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के निकाह के सदक़े में इन प्यार करने वालों को एक कर दे, इनका निकाह कर दे। और जिन बच्चियों की शादियाँ किसी भी वजह से डिले हो गई हैं या उम्रें बढ़ गई हैं, मौला तुझे बीबी खदीजा सलामुल्लाह अलैहा और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक़द का वास्ता देती हूँ, इनके निकाह करवा दे। जो बच्चे अपने स्कूल के एग्ज़ाम में, कॉलेज के एग्ज़ाम में या फिर यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम में, पेपरों में
इमिग्रेशन के सिलसिले में, जॉब का एग्ज़ाम दे रहे हैं, पुलिस का एग्ज़ाम दे रहे हैं, किसी भी किस्म का एग्ज़ाम दे रहे हैं मौला, उस एग्ज़ाम की वे पेपर दे चुके हैं या देने वाले हैं, किसी भी किस्म की टेंशन में मौला उनको कामयाबी और कामरानी अता फरमा के उनको उनकी मंज़िलों तक पहुँचा दे, ए ग्रेड में नंबर लेकर पास हो जाएँ। जिन लोगों के पास अपना घर नहीं है, खाना काबा तेरा घर है, उस घर के सदक़े में हर बेघर को अपना घर दे दे, ताकि वो इज़्ज़त की रोटी खा सके और इज़्ज़त की रात को सुकून की नींद सो सके। अब मेरे खालिक व मालिक, जिस तरह तूने अपने काबा खाना काबा की हिफ़ाज़त, इस तरह हमारे किबला अव्वल की हिफ़ाज़त फरमा दे। उम्मत मुस्लिमा फ़लस्तीन की हिफ़ाज़त फरमा दे या मेरे मौला। दुनिया में इस वक़्त जहाँ-जहाँ औरत ज़ात है या मासूम बच्चे हैं जिनके साथ ज़्यादतियाँ कर दी जाती हैं, जिनकी इज़्ज़तों को लूट लिया जाता है, मौला हम और ज़ात कमज़ोर हैं, तुझे वास्ता देती हूँ फ़ातिमा तो ज़हरा की चादर ततहीर का, हम लोगों की इज़्ज़तों की हिफ़ाज़त फरमा दे और हमें इज़्ज़त की मौत नसीब फरमा, हमें कफ़न-दफ़न नसीब फरमा। आमीन सुम्मा आमीन। ऐ मेरे खालिक व मालिक, अगर कोई किसी किसी का मोहताज है या कोई किसी का मक़रूज़ है तो उसका कर्ज़ गायब से अदा कर दे। हमें अपनी ज़ात 12 इमाम 14 मासूमीन के अलावा मौला किसी कमीने का, ज़ालिम का, जाबिर का, ज़लील इंसान का मोहताज ना कीजिए। हमारी हमारी इज़्ज़तों का, हमारे रिज़्क़ का वाली वारिस तू है मौला। हसन के दस्तरख़ान से ग़ैबी वसीले से हम लोगों के रिज़्क़ में आसानियाँ पैदा फ़रमा दे, हमारे कारोबार चला दे। जो लोग नौकरियाँ चाहते हैं उन्हें नौकरियाँ दिलवा दे, जो लोग परदेस जाके कमाना चाहते हैं उनके लिए इमिग्रेशन के सिलसिलों को आसान फरमा दे। ऐ मेरे मदीने के अमीर इमाम, आपके दस्तरख़ान पे तो कोई दुश्मन भी आके बैठ जाए तो मौला आपने कभी इनकार ना किया था। मौला मैं आपके गरीब नहनुआ के गरीब करबला हुसैन की मासूम यतीमा की यतीम कनीज़ वास्ता देती हूँ कि मेरी ये आवाज़ जिस जिस तक पहुँच रही है यूनिवर्स में मौला, अगर वो कोई भूखा सो रहा है या मौला दुनिया में किसी भी जगह पे हवाओं में, फ़िज़ाओं में, समंदरों में, दरियाओं में, चट्टानों में, पहाड़ों में, सहराओं में, रेगिस्तानों में परेशान हाल है, उन सब की परेशानियों को रफ़ा फ़रमा दे, दूर फ़रमा दे। हमारे मुल्क पाकिस्तान की हिफ़ाज़त फ़रमा दे, पाक आर्मी की हिफ़ाज़त फ़रमा दे और जो कोई अपने-अपने मुल्कों में बैठा है उनके मुल्कों की हिफ़ाज़त फ़रमा दे। ऐ मेरे खालिक व मालिक, जो लोग बीमार हैं अस्पतालों में, जिन्हें मैं जानती हूँ, जिन्हें मैं नहीं जानती मौला, उन सबको सेहत और तंदुरुस्ती अता फ़रमा दे। ख़ास करके वो लोग जिन्होंने मेरे साथ सुपर चैट किया है मौला, जैसे सुपर चैट करने वाले काफ़ी लोग हैं मेरे मौला, इन सब की मेरे साथ उन सब प्योर डिवाइन सोल को मिला दे जो मेरे साथ उन गरीब बच्चों के लिए, उन यतीम बच्चों के लिए सुपर चैट करना चाहते हैं। मेरे दिलों के मकसद को, दुआओं को तू सबसे बेहतर जानता है कि मेरा बातिन क्या है, तो मैं मेरे बातिन को जानते हैं मौला। उन सब सुपर चैट करने वालों को जो गरीबों की मदद करते हैं, उन सब को मेरे साथ मिला दे, जो मेरे कदम से कदम मिलाकर गरीब बच्चों की, यतीम बच्चों की मदद कर सके। ऐ मेरे खालिक मालिक, हमने जो मांगा वो भी अता कर और जो नहीं मांगा वो भी अता कर। मैंने जिस जिसके लिए मांगा उसको भी अता कर और जिस जिसके लिए नहीं मांग सकी है मेरे खालिक मालिक, उसको भी अता कर दिया। मेरे खालिक मालिक, मैं तुझे तेरे अरहमुर्राहिमीन होने का वास्ता देती हूँ। तेरी कसम खा के कहती हूँ कि मौला, मैंने अपने हर जिंदा मुर्दा दोस्त दुश्मन को माफ़ किया, इसलिए नहीं कि मैं बहुत सकी, मैंने सिर्फ़ और सिर्फ तेरी रज़ा के लिए, तेरी रज़ा को पाने के लिए इन सबको माफ़ किया। ये क़यामत के दिन जब मैं सिर्फ़ तेरी रहमत की तलबगार होंगी, अगर तूने पूछा कि दुनिया में जब तू साहिब ताकत थी, तूने मेरे बंदों को माफ़ किया, तो हाँ मौला, मैंने अपने हर ज़िंदा मुर्दा को, दुश्मन को तेरी रज़ा के लिए माफ़ किया। तू क़यामत के दिन मुझ पे अपना रहम और करम इसी तरह फ़रमाना जैसे दुनिया में तूने मुझ पे फ़रमाया। ऐ मेरे खालिक मालिक, मुझे तुझसे डर नहीं लगता, मुझे तेरी नाराज़गी से डर लगता है। मेरे खालिक मालिक, मुझे कब्र से डर नहीं लगता, हाँ मगर मुझे कब्र के अंधेरों में अकेले लेटने से बहुत ज़्यादा डर लगता है। मेरे खालिक मालिक, मुझे बरज़ख के आलम से हरगिज़ डर नहीं लगता, हाँ मगर दुनिया में किए जाने वाले गुनाहों से, ख़ताओं से, ग़ीबतों से, झूठ से जो सज़ाएँ मिलेंगी बरज़ख के आलम में, मुझे उनसे डर लगता है। मेरे खालिक मालिक, मुझे रोज़े क़यामत से हरगिज़ डर नहीं लगता। मुझे तेरी कसम है, मुझे क़यामत के दिन से डर नहीं लगता, हाँ मगर क़यामत के दिन 1,24,000 पैगम्बरों के सामने, उनकी उम्मतों के सामने, ख़ास करके मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पाक के सामने रुसवा हो जाने से डर लगता है। ऐ मेरे खालिक मालिक, जिस तरह दुनिया में तूने मेरे ऐबों को छुपाकर, मेरे गुनाहों को छुपाकर मुझे हक़ हलाल का रिज़्क़ अता किया और मुझे हक़ हलाल कमाने की तौफ़ीक़ अता किया और हक़ हलाल रिज़्क़ कमा के बच्चों को खिलाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाई और मुझे इसी रिज़्क़ के ज़रिए गरीब बच्चों की मदद करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाई। ऐ मेरे खालिक मालिक, क़यामत के दिन भी तूने मुझे मेरे तमाम गुनाहों और ऐबों से छुपा कर मुझे दुनिया में कायनात की कुल आलमीन की उम्मतों के सामने रुसवा होने से बचा लेना, मुझे इस्लाम के परचम के नीचे छुपा लेना मौला। मुझे मेरे पुले सरात से डर नहीं लगता, हाँ मगर मुझे पुले सरात में दोज़ख में गिरने से ज़रूर डर लगता है कि ये वो मकाम है कि जो इसमें गिर गया मौला, जो पुले सरात से दोज़ख में गिर गया, वो दोबारा कभी अपने घर जन्नत में नहीं जा पाएगा। तुझे तेरे रहमान होने का वास्ता, जो चादर ततहीर फ़ातिमा तो ज़हरा का हिजाब अल्लाह का वास्ता देती हूँ। मैं कनीज़ ज़हरा हूँ, मुझे कनीज़ ज़हरा बने रहने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा, मुझे जन्नत में भी
फ़ातिमा ज़हरा की कनीज़ी की तौफ़ीक अता फ़रमाए। मैं गवाही देती हूँ कि अल्लाह वाहिदुल ला शरीक है, मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी और रसूल है, मौला मुश्किल कुशा शेर खुदा, अल्लाह के वली, मोहम्मद मुस्तफ़ा के वसी और हमारे खलीफा तो बिला फ़ैसला। मैं ये भी शहादत देती हूँ कि फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा दुनिया की सच्ची तरीन खातून थी, सच्ची तरीन खातून है और क़यामत तक सच्ची तरीन खातून रहेंगी। और मैं जब तक ज़िंदा हूँ, मैं इसी शहादत पे थी, इसी शहादत पे हूँ, इसी शहादत पे रहूँगी और इसी शहादत से कब्र में, बरज़ख में, क़यामत में और पुल सिरात को पार करते हुए फ़ातिमा ज़हरा के कदमों कदम बोसी करूँगी। ऐ मेरे खालिक में हज़रत आदम से लेकर अब तक के तमाम मोमिन और मोमिनात, शान हैदर करार, हुज्जत के वक़्त के वफ़ादार, ख़ास करके मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1,24,000 पैगम्बरों के वफ़ादार और फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के वफ़ादारों में जान, निसारों में जान कुर्बान करने वालों की बरज़ख को नूर व मुनव्वर और रोशन फ़रमा दे। वक़्त के इमाम, इमाम सैफुर रसूल ज़मान का ज़हूर जल्द से जल्द हो जाए, आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। वेलकम बैक टू माय चैनल द टैरो वर्ल्ड निदा अली मुबीन। मैं देखती आंखों सुनते कानों, ज़्यादा टाइम ना लेते हुए चलते हैं हम फ़ौरन रीडिंग की जानिब, जो कि रीडिंग का टॉपिक रहने वाला है हु इज़ कमिंग एक्स और नेक्स्ट। कौन आ रहा है जानू बेबी आपकी लाइफ में। ओए निदा पी, आज का टॉपिक तो बहुत हॉट हॉट है। हाँ, देखेंगे खुशियाँ आ रही हैं या बहार, बहार नहीं आ रही है या प्यार, प्यार आपका अपना आ रहा है या बेगाना, क्योंकि दुनिया का है खेल निराला। ठीक है, आगे बना नहीं ना, चलो कोई बात नहीं। प्लीज़ ज्वाइन, प्लीज़ एंजल्स बताएं कि मेरे देखने वाले व्यूअर्स की पर्सन की एनर्जीज में यहाँ पे तो ब्लॉकेजेस काफ़ी ज़्यादा हैं आप लोगों में। ठीक है जी, प्लीज़ ज्वाइन, प्लीज़ एंजल मुझे बताएं मेरे देखने वालों की व्यूअर्स की एनर्जीज में जो जो मेरी डिवाइन फैमिली यहाँ तक पहुँच चुकी है, उनकी लाइफ में नेक्स्ट आ रहा है या एक्स आ रहा है। जल्दी से बताओ आप लोगों की लाइफ में क्या आ रहा है, आपको क्या लगता है, क्या नेक्स्ट आ रहा है या एक्स आ रहा है। मेरे हिसाब से तो बेटा जी एक्स आना चाहिए। ठीक है, लेकिन ज़्यादातर आप लोगों का एक्स ही आ जाता है ना। मुझे लगता है कि आपको नेक्स्ट ट्राई करना चाहिए। सच्ची मुझे खांसी आ गई है। प्लीज ज्वाइन दिखाएं बॉटम ऑफ द डेक में क्या निकल के आ रहा है। ओह! क्या नज़र आता है जनाब, यहाँ पे तो सिज़ोफ्रेनिया और कंट्रोल की एनर्जीज़, छुपी हुई एनर्जीज़ में आ रही हैं कहीं न कहीं। आप मुझे तो अपने एक्स को ही याद करते हुए नज़र आते हो और उसी को मैनिफेस्ट करते हुए नज़र आते हो। ठीक हो गया। अभी तो कार्ड सारे खुलने हैं निदा पी। हाँ जी, ओह! चेंज, पॉसिबिलिटीज़, मोरालिटी, ओके, इनर वॉइस और पार्टिसिपेशन। बहुत ही प्यारी, मीठी मीठी, खूबसूरत एनर्जीज। आज मैं बेटा जी जिसकी भी एनर्जीज में ट्यून इन होने जा रही हूँ, कॉन्ग्रेचुलेशंस, मुबारका, मुबारका, मुबारका। बेटा जी आपके यहाँ पर 75% लोगों के लिए आपके पास्ट पर्सन ही आ रहे हैं, आपके एक्स ही आ रहे हैं। ठीक है, ये आपकी वाइफ हो सकती हैं, लवर हो सकती हैं, क्रश हो सकती हैं, मिंटोर, जिसको भी आप इस वक्त आपके जहन में, माइंड में चल रहे हैं, यस ये वो पर्सन है। इनका आना नामुमकिनात में से था, इम्पॉसिबल था, लेकिन क्यों यहाँ पर आपसे दूर किया गया था, मैजिक किया गया था, ट्रू लव था, उनकी तरफ से भी आपकी तरफ से भी पार्टिसिपेशन दोनों की तरफ से किया गया था, तभी ये नेचर ने, अल्लाह ने आप लोगों को यिंग एंड यांग की एनर्जीज के साथ दोबारा से एक करने की ठान ली है। तो चाहे देर से ही सही, यस आपकी लाइफ में आपके पर्सन ही आएंगे और आएंगे ये तब जब आप अपनी इस एनर्जीज को क्लिनस करवाओगे। अच्छी खासी क्लिनजिंग की आपको ज़रूरत है, मैनिफेस्टेशन की और पर्सनल पेड रीडिंग की ज़रूरत है। यहाँ पर रास्ते बहुत दुश्वार नज़र आते हैं, मुश्किल नज़र आते हैं, डिफ़िकल्ट नज़र आते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको बहुत ही हम्बल तरीके से चलना पड़ेगा। आपका थ्रोट चक्रा या आपके पर्सन का थ्रोट चक्रा और आपका क्राउन चक्रा दोनों ही ब्लॉकेज हुए में। बहुत सी बातें ऐसी हैं जो आपके पर्सन आपको बताना चाहते थे लेकिन वो बता नहीं पाए। क्यों? क्योंकि उनके गले की बंदिश कर दी है। बहुत कुछ वो देख रहे थे लेकिन वो आपको दिखा नहीं पाए। क्यों? क्योंकि आपकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी। ना वो आपको बता पाए, ना आप देख पाए, ना वो आपको सुना पाए, ना आप सुन पाए, ना वो आपको समझा पाए, ना आप समझ पाए और ना ही वो आपके पास आ पाए, क्योंकि उनका और आपके प्यार का पुत्ता बना के कब्र में दफना दिया गया है। लेकिन कितना भी कोई चालें चले, अल्लाह कहता है जहाँ जिस तरह आप अपनी इस वक्त रीडिंग को अपने रिश्ते को बचाने के लिए डिफरेंट डिफरेंट टैरो रीडर्स को सुन रहे हो, यस आपके पर्सन भी बहुत सारे
बुजुर्गों के पास, न्यूमरोलॉजिस्ट के पास, एस्ट्रोलॉजर के पास, रिकी हीलर्स करवाते हुए, दूसरों से हेल्प लेते हुए नज़र आते हैं। एक्शन आता हुआ मुझे भी नज़र नहीं आता, लेकिन स्लोली स्लोली विन द रेस में यहाँ पर एक बंदा लॉन्ग डिस्टेंस वालों के लिए ये एनर्जीज बहुत स्ट्रांग निकल कर आ रही हैं। कोई बंदा लोहे की चिड़िया पर यानी कि जहाज़ के ऊपर उड़ता 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 आएगा, आपसे सॉरी बोलेगा, आपको अपनी बाहों में ले लेगा, कहेगा चल जानू बेबी आज शादी करें। यस, हाँ, नज़र तो यही आ रहा है, ठीक है? तो मैं ये सिर्फ़ बातें नहीं कर रही, ये हकीकतन में ऐसे, क्योंकि यहाँ पे यूनिवर्स ने बेटा जी ठान लिया है कि आप लोगों के साथ जितनी नाइंसाफ़ी होनी थी, हो चुकी है। और देखते हैं कि अगर ये नए आप लोगों की लाइफ़ में नेक्स्ट आ रहे हैं, एक्स की तो नेचर को आप जानते हो, अगर ये एक्स की एनर्जीज़ को तो आप जानते हो, अगर ये नेक्स्ट हैं, तो किस एनर्जीज़ में रहने वाले हैं, और अगर आपकी लाइफ़ में ऑलरेडी नेक्स्ट आ चुके हैं, तो बेटा जी ये अब आपको खोएँगे नहीं, ये मुझे आपके प्यार के साथ इतना प्यार आप नहीं दोगे जितना प्यार ये पार्टिसिपेशन देते हुए नज़र आते हैं। यहाँ पे यूनिवर्स ने ठान लिया है, ठीक है जी? यहाँ पर 75% एक्स की एनर्जीज़ है और 25% यहाँ पर मुझे नेक्स्ट की एनर्जीज़ नज़र आती है। प्लीज़ जॉइन, मुझे बताएँ इसके अलावा में क्या आ रहा है? पर्सन कैसे होंगे? जनाब यहाँ पे आ गया है यूनिवर्स आ गया। यूनिवर्स ने आपको अपनी पसंद से आप ही के पर्सन को देने के बारे में सोच लिया है। अगेन यूनिवर्स आ गया है, तो यानी कि यूनिवर्स की एनर्जीज में आप बहुत ज़्यादा लेवल अप होते हुए नज़र आते हो, और यूनिवर्स ने ठान लिया है कि जितना मर्जी घोड़ा भाग ले, जितना मर्जी टका टक कर ले, ये गोल पहिया है, ये गोलू का वो बैल है जिसकी आंखों पे पट्टी बांधी गई है, और ये बस घूमे जा रहा है, घूमे जा रहा है, घूमे जा रहा है। इसे लग रहा है ये एक लॉन्ग डिस्टेंस इन्होंने तय कर लिया। आंखें खोलेंगे तो बेटा जी सामने आप ही मिलेंगी। यूनिवर्स का चलाया हुआ चक्कर है, तो दुनिया के चलाए हुए चक्कर को आप भूल जाओ, इस लॉन्ग डिस्टेंस को भूल जाओ, इस सेपरेशन को भूल जाओ, अपने जो मैनिफेस्टेशन कर रहे हो इसे करते रहो। अगर अभी तक आप किसी भी किस्म की मैनिफेस्टेशन में नहीं हो, तो ऊपर मेरा व्हाट्सएप और नीचे इंस्टाग्राम चल रहा होता है। पर्सन को पाने के लिए वीडियो को स्किप करके इसको पकड़ लो और फ़ौरन से रीडिंग को बुक करवा लो। देखते हैं इस वक्त आपके पर्सन किस एनर्जीज़ में हैं, ठीक है जनाब? एनर्जीज़ में इत्थे ते दिल दी चाबी आ गई। ऊ ऊ ऊ ऊ। मैं क्या वो गाना इंडिया का क्या है, दरवाजा खुला छोड़ आई नींद के मारे, आपके पर्सन का बेटा जी दरवाजा दिल का खुल गया है, अब इन्हें आना ही आना है। तो ये आपके लिए एक सच में एक बिग ब्लेसिंग हो गई कि यूनिवर्स ने इनके दिल की खिड़कियां और दरवाजे खोल दिए। यहाँ पर जो थ्रोट चक्रा और आइक्रोन चक्रा बंद हो रहा था, वो कहीं ना कहीं दिल की चाबियां खुल गई हैं, और ये अब आपकी तरफ आ रहे हैं प्यार का प्रस्ताव लेकर। प्रस्ताव कुछ इस तरह का वर्ड है, अगर हिंदी गलत बोल दूँ तो बेटा जी खली वली कर देना, डोंट वरी, कि निदा अपी की हिंदी माशाल्लाह बहुत औसम है, ठीक है? तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो हम्बल रिक्वेस्ट है, माफ़ कर देना। जो पुराने मेरे डिवाइन सोल्स हैं उन्हें तो पता है कि निदा आपी की हिंदी माशाल्लाह बहुत सुभान अल्लाह है, उर्दू तो कमाल की, पर हिंदी सुभान अल्लाह है। प्लीज़ जो है मुझे यहाँ बताएं कि एक्स या नेक्स्ट दोनों की एनर्जीज में क्या, अगर ये आपके एक्स हैं तो उनका दिल खुल रहा है, और अगर ये नेक्स्ट है तो दिल खोल खोल कर आप पर प्यार की बरसात बरसाने वाले हैं। ये यूनिवर्स का फैसला है। थैंक यू यूनिवर्स को क्लेम करना आपने हरगिज़ नहीं भूलना। प्लीज़ ज्वाइन यहाँ पे बताएं आपके जो नेक्स्ट जिनके तो एक्स आ रहे हैं, वो तो बेटा जी ये बता दूँ कि आपके पर्सन ऑलरेडी बहुत थके हुए होंगे, टूटे हुए होंगे, इनको आप हील करते हो, ठीक है? इसलिए ये आपकी तरफ आएँगे अपने आप को हील करवाने। और जिन लोगों के लिए ये पर्सन एक्स आ रहे हैं, तो इन्हें ये रियलाइज़ हो गया कि अगर इन्होंने हील होना है, अगर इन्होंने अपनी लाइफ़ में खुश रहना है, देन इन्हें लौट कर आपके पास आना ही होगा। इनकी छांट-परेड बड़ी सुच्चल हुई है यार, मज़ा आ गया। क्या ही रीडिंग हुई है। जिसकी भी एनर्जीज़ में, मैं ये तो नहीं कह रही कि 100% सभी लोगों के साथ रेज़ोनेट होगी। येस, जिसके साथ भी रेज़ोनेट होगी बेटा जी, पर्सन आपकी बाहों में आके गिरेंगे और कहेंगे मुझे माफ़ कर दो। आपकी मासूमियत, आपकी खूबसूरती, आपकी इनोसेंस, आपकी लॉयल्टी इन्हें खींच कर आपके पैरों में लाके गिराएगी। है निदा आपी? कसम वाली बात है। कसम से यहाँ पे 2-2 यूनिवर्स के कार्ड आए, तो फिर क्या ही हुआ, गार्डनिंग कैसी सुचल से छटपट हो रही है देखो। आप जैसी जितनी गार्डनिंग, आपने जितना इनको टेक केयर किया है, आपने जितना इनको अंडरस्टैंड किया, दुनिया में और कोई नहीं है। तभी तो बेटा जी ये आपकी नीचे क्या है? ऊपर वाला भूल गया, नीचे वाला पकड़ लेते हैं। तो बेटा जी यहाँ पर तो आपके जो पर्सन है आपके लिए कुछ भी कर जाएँगे। इतना सारा लव यू वन जहाँ पर हो, तो वहाँ पे तो फिर इतना सा एक्शन ले लेने में क्या ही हर्ज जाता है। जितना प्यार आप, मैंने आपको बताया ना कि जितना प्यार आपने दिया है, जितना अंडरस्टैंड आपने किया है,
उतना प्यार दुनिया में इन्हें कभी किसी ने नहीं दिया। और उसी प्यार को पाने के लिए, इसी चीज़ को अपने आप को हील करने के लिए बेटा जी ये लौट कर आपकी तरफ आएँगे ही आएँगे, क्योंकि जब यूनिवर्स छड़ परेड करती है, तो बंदा लौट के उसी के पास जाता है जिसका प्यार सच्चा हो, चाहे फिर वो इंसान हो या जानवर हो। लेकिन यहाँ पे बात जानवर की नहीं, यहाँ पर एक जीते जागते इंसान की हो रही है, जो आपके बिना यहाँ पर देखो तो बिल्कुल अकेला और अधूरा है, ठीक है? जैसे ही इनकी एनर्जीज़ को ये क्लींस होंगे, तो यूनिवर्स ने ऐसा चक्कर घुमाया है, ऐसा चक्कर घुमाया है कि ये चाह कर भी आपके चुंगल से बच नहीं पाएँगे। वॉव! निदापी, आप जब रीडिंग करती हैं, तो ऐसे लगता है कि बस अभी होने को ही है। बेटा जी अभी होने को तो शायद ना हो, लेकिन ये ज़रूर है कि आपके जो पर्सन की एनर्जीज़ मुझे बनती हुई नज़र आ रही है ना, ये मुझे बहुत ही जल्द आपकी तरफ आते हुए नज़र आते हैं, ठीक है? ये कन्फर्म बात है। यहाँ पर मुझे कैप्रिकॉर्न की एनर्जीज़, लिब्रा की एनर्जीज़, सेजिटेरियस की एनर्जीज बहुत स्ट्रॉन्ग है, पाइसिस की, एरीज की, टॉरस की एनर्जीज और लियो की एनर्जीज मुझे बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। यूनिवर्स में तो यहाँ पे तकरीबन सभी कार्ड आ जाते हैं, और यूनिवर्स 2 दफ़ा है, तो ऑल ज़ोडिएक साइन की रीडिंग रहने वाली है। तो लिहाजा आप लोगों ने ये नहीं सोचना कि या 4 के 4 एलिमेंट की ये एनर्जीज रहने वाली है, तो आपने ये नहीं सोचना कि क्या हो रहा है, आपने ये देखना है कि एनर्जीज आपके साथ रेजोनेट हो रही है, तो यस डेफिनेटली ये आप लोगों की ही एनर्जीज हैं, ठीक है? प्लीज़ डिवाइन प्लीज़ जल्दी मुझे ये बताएं, एक्स आ रहे हैं या नेक्स्ट? एक्स आ रहे हैं या नेक्स्ट? जो भी आ रहे हैं प्यार की भरमार लेकर आ रहे हैं। ला ला ला, मैं तो अभी आप सबके लिए ये रीडिंग क्लेम कर रही हूँ 999 की एनर्जीज के साथ। वेरी नाइस। अपने आप को जितनी जल्दी हो सके बेटा जी पॉजिटिव एनर्जीज में आप लोग ले आओ, ये आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन रहने वाली है। आपका ब्रेकअप सिचुएशन कहीं ना कहीं खत्म होता हुआ मुझे नजर आता है, ठीक है? आपके यहाँ से ये बता दूं कि आपके जो पर्सन एक्स है ना, वही लौट के ये आपसे मूव ऑन कर गए थे। यस, यूनिवर्स इनकी क्षण परेड करवाने के बाद बिल्कुल चेंज पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे। आप कहोगे यार ये वाला पहलू तो मैंने अपने जानू बेबी का कभी देखा ही नहीं था। अगर पैसों का प्रॉब्लम था तो पैसा भी साथ में लेकर आएंगे। कोई बहुत ही अमीर और गरम पार्टी लगती है। ओह यस, हाँ जी, हकीकत बता रही हूँ। प्लीज डिवाइन बताएं, यहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशन से को इग्नोर कर कर आपकी तरफ तवज्जो देते हुए नजर है। जितना प्यार आप डिजर्व करते हो उतना ही प्यार आपको देने के लिए आपके एक्स या नेक्स्ट, ये जो भी हैं, बहुत सारा प्यार लेकर आएंगे। अगर नेक्स्ट हैं तो इनकी लाइफ में भी बेटा जी थर्ड पार्टी सिचुएशन ऑलरेडी इन्वॉल्व होगी। ये वहाँ के दुख के मारे आपके पास आएंगे, और ये चीज़ मैंने आपको पहले बोली है, यहाँ पर वो चीज़ क्लैरिफाई हो रही है। तो लिहाजा आपने टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है? थोड़ा-सा सब्र, स्ट्रेंथ तो आपको रखना पड़ेगा, क्योंकि वो भी पार्टिसिपेट करेंगे, आपने भी पार्टिसिपेट करना है। यूनिवर्स के 2-2 कार्ड है, व्हील ऑफ चक्रा घूम रहा है, तो प्यार पाने के लिए थोड़ा-सा मीठा खाने के लिए, बढ़ाने के लिए खीर को पकने तो दो, है निदापी? हाँ भैया, सैटर्न का ईयर आपकी लाइफ में प्यार देकर जा रहा है। दे के जा रहा है। जिन्होंने तो वाक़ई अपने आप को मैनिफेस्ट किया है, जिन लोगों ने अपनी पर्सनल पेड रीडिंग ली है, जिस लोगों ने हिसारबंदी की है, जिन लोगों ने अपने आप को 1 मिनट, जिन लोगों ने अपने आप की अमलियात की हैं, तो ये जाता-जाता सैटर्न का ईयर अभी भी आपके पास मौका है कि आप बेटा जी अपनी पर्सनल पेड रीडिंग ले लो, ले लो, ले लो। मर्ज़ी आपकी अपनी है। और कुछ लोगों पर अभी भी मैजिक की एनर्जीज हैं, और ये पर्सन आपकी लाइफ में ये लें जनाब, वर्ल्ड का आपका छड़ी मून खत्म होता हुआ हनी मून का पीरियड नजर आप लोगों से बहुत से लोगों के ऊपर अभी भी ब्लैक मैजिक की एनर्जीज हैं। आप लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले अपनी इस ब्लैक मैजिक की एनर्जीज को क्लींस करवाना है, अपने पर्सन के आने का वेट करना है, और जो कि ढेर सारा प्यार लेकर आ रहे हैं, दुनिया इस प्यार को शायद एक्सेप्ट जल्दी से ना करे, तो आप लोगों ने घबराना, सबसे पहले तो आप लोगों ने बेटा जी घबराना नहीं है, ठीक है? इसलिए नहीं घबराना क्योंकि सबसे पहले तो बेटा जी आप लोगों ने घबराना नहीं है, इसलिए कि यहाँ पर मैजिक की एनर्जीज भी हैं, लेकिन इतनी नामुमकिनात की भी बात नहीं है, पॉसिबिलिटीज बनती हुई नजर आ रही हैं आहिस्ता आहिस्ता। अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग ले रहे हैं, तो ये चीज़ें आपको रीडिंग में कितनी परसेंट सच्चाई है नीचे लिखा ज़रूर कीजिए। जो लोग खास करके पर्सनल रीडिंग ले रहे हैं, और जो लोग नए हैं और अभी तक पर्सनल रीडिंग नहीं ली, तो बेटा जी इस कार्ड को देखते हुए, इस कार्ड को देखते हुए अपने आप को हिसार बंद करो, अपने यूनिवर्स को अपने साथ कनेक्ट करो। ये प्यार की बरसात अगर अपनी ज़िंदगी में चाहते हो, ये प्यार की बरसात अपनी ज़िंदगी में चाहते हो, थोड़ा-सा वर्कआउट करो और इस प्यार की भरमार को अपनी ज़िंदगी में ले आओ। जब आप ज़मीन पर बीज बोते हो, तो दरख्त बनने में टाइम लेता है, फिर फूल उगते हैं, फिर फल आते हैं और फिर हम खाते हैं। तो आपके अब फल खाने का वक़्त आ गया। यहाँ पर अगर आपको डेट्स बता दूँ, तो यहाँ पर 2 की एनर्जी, 4 की एनर्जी, 5 की एनर्जी, 6 की एनर्जी, 3 की एनर्जी,
7 और 8 की एनर्जीज बहुत स्ट्रॉन्ग है। 11 यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग, 333 की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग, यहाँ पर 22 की एनर्जीज भी स्ट्रॉन्ग है, और 21, 29, 27, 28, 22। इसके अलावा बेटा जी यहाँ पर मुझे 31, 34, 35, 33, 37, 38, 41, 47, 46, 45, 51, 53, 55, 57, 59, 62, 65, 63, 75, और आज मुझे यहाँ पर 99 की एनर्जीज बहुत ही स्ट्रांग नज़र आई। ठीक है जनाब, तो ये थे आपके नंबर। ये बर्थ नंबर हो सकते हैं, बर्थ मंथ हो सकते हैं, बर्थ नंबर हो सकते हैं, आपके घर का नंबर, गाड़ी का नंबर, किसी भी तरह से ये नंबर आपके साथ रेजोनेट हो सकते हैं। तो प्लीज़ एंजल्स मुझे यहाँ बताएं, नेक्स्ट आ रहे हैं या एक्स, और दोनों में से जो भी आ रहे हैं, ढेर सारा प्यार और भरमार तो लेकर आ ही रहे हैं। बहुत से लोगों की लाइफ में ये भी बता दूं कि आपके कार्मिक रिलेशन आ रहा है, और अगर ये कार्मिक है तो यस, आपको क्या करना है, आपको अपनी पर्सनल पेड रीडिंग लेकर अपने आप को हिसार बंद करना है। अगर आपने कर लिया तो वेल एंड गुड, और अगर नहीं तो फिर आपकी अपनी मर्जी है। प्लीज ज्वाइन बताएं यहाँ पे क्या आ रहा है। कम्युनिकेशन क्लियरली, अगर तो आपके नेक्स्ट या एक्स दोनों में से जो भी आ रहा है, आपने अपने दिल की बात खोल कर इसके सामने रख दी है। नेक्स्ट आ रहा है तो उसको ज़रूर बताना कि मैं ऑलरेडी रिलेशन में थी, मुझे हील होने के लिए टाइम चाहिए, तो मैं अभी आपको प्यार में उस तरह पार्टिसिपेट नहीं कर सकती जिस तरह कि आप प्यार की भरमार कर रहे हो। जो भी बात करना क्लियरली करना। और अगर ये आपके नेक्स्ट आ रहे हैं एक्स आ रहे हो तो पिछली सारी बातों को रिमूव करके क्लियर कट एक नया रास्ता शुरू करना, ताकि आपकी लाइफ में प्यार भी आए, बाहर भी आए, और पास्ट की नेगेटिव एनर्जीज एंटर ना कर सके। यहाँ पर क्या आ गया है, रिकवरी। यस, आपके पास्ट लाइफ कनेक्शन ही आ रहा है, और ये आपके बहुत ज़्यादा रिकवर करने के बाद आपकी ज़िंदगी को हील करने के लिए आ रहे हैं। ठंड पीरियड बड़ी सुचल हुई है यार। इम्प्रूविंग हेल्थ, आपकी भी हेल्थ बेहतर हो जाएगी और आपके पर्सन की भी। और बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी में लिखा हुआ है यू आर रेडी। तो यस, आप लोग रेडी हो, इट्स अप टू यू। आप पर ही डिपेंड करता है कि आप इस रीडिंग को कितना ज़्यादा सच्चे दिल से क्लेम करते हो, मानते हो कि आपके एक्स आ रहे हैं या नेक्स्ट। जितनी यहाँ तक आप अगर पहुँच गए तो आपको बहुत अच्छे से क्लैरिफाई हो गया कि आपके एक्स हैं या नेक्स्ट हैं। प्यार करने वाला बंदा है, आप पर बरसात की तरह लुट जाने वाला, बिस जाने वाला बंदा है। चाहो तो मानो, चाहो तो ना मानो। अगर आपको बता दूं कि आपको लगता है कि नेक्स्ट नहीं आ रहे, या आप एक्स के साथ नहीं रहना चाहते, आपको एनर्जीज में नेगेटिविटी ज़्यादा फील होती है, तो वो होगी। यहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशन भी है, यहाँ पर मैजिक की एनर्जीज भी है, और यहाँ पर अच्छा खासा मून का इम्पैक्ट भी है। तो आपको अपने आप को रिकवर करने के लिए, जैसे कि यहाँ पे बताया इंप्रूविंग हेल्थ, तो आपको पर्सनल पेड रीडिंग लेनी है, जिसके लिए ऊपर मेरा व्हाट्सएप और नीचे इंस्टाग्राम चल रहा होता है। तो वीडियो को पोस्ट करके नंबर को कैप्चर करो और डायल करो, और अपनी खुशियों को समेट लो। इसके अलावा रीडिंग को क्लेम करना हो तो रात 10 बजे से लेकर 1 बजे तक, सुबह 6:15 से लेकर 8 बजे तक पाकिस्तान के टाइम पर, स्टैंडर्ड टाइम पर निदा आपी हाजिर हो जाती हैं आपके सवालों के जवाब देने के लिए। उम्मीद करती हूँ कि रीडिंग आपको पसंद आई होगी। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन, अल्लाह हाफिज, मौला वारिस, बाय।